दोस्तों ये कहानी है जॉन नाम की एक 13 साल की लड़के की। जॉन वैसे तो नॉर्मल लोगों की तरह ही है, मगर बाकी लोगों से वो थोड़ा सा ऑड किस्म का लड़का है। जॉन का कोई भी फ्रेंड नहीं था, वो अकेले ही अपने ख्यालों में खोया रहता है। खैर, इन सब के बावजूद जॉन को ऑनलाइन गेम खेलने का भी काफी शौक है और उसका एक ऑनलाइन गेम फ्रेंड भी था जिसका नाम पीटर है और पीटर ही जॉन का एकमात्र फ्रेंड है। जॉन की फैमिली में उसके अलावा बाकी 3 मेंबर्स हैं, उसके मॉम डैड और उसकी बड़ी बहन लोरी। एक दिन जॉन अपने घर के पास ड्रोन उड़ा रहा था, तभी उसका ड्रोन किसी पेड़ में जाकर अटक जाता है। जब वो उसको ढूंढने के लिए जाता है तो उसे जमीन में एक गहरा सा बंकर टाइप का गड्ढा दिखाई देता है, जिसके बाद वो इसे छोड़ के फिर से अपने ड्रोन को ढूंढने लगता है। उसका ड्रोन एक पेड़ पर फंसा होता है। जब जॉन उस ड्रोन को उतारने के लिए पेड़ पे चढ़ता है, तभी अचानक से उसकी पैर फिसल जाता है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। इस वजह से उसको काफी चोट भी आती है, मगर ये बात वो अपने घर में किसी को नहीं बताता। शाम के वक्त जब सभी लोग लंच कर रहे थे तो जॉन अपने डैड से उसके घर के पास में उसे एक बंकर के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद उसके डैड उसे बंकर का मतलब समझाते हैं। वो बताते हैं कि बंकर वॉर से या किसी बड़े तूफान से बचने के लिए बनाए जाते हैं। दिखने से ऐसा लगता है कि जॉन अपने फैमिली से सेटिस्फाइड नहीं है। एक दिन एक गार्डनर उसके गार्डन की सफाई कर रहा होता है तो जॉन उसके पास जाकर कुछ बातें करता है। जॉन की ज्यादातर बातों का कोई मतलब नहीं होता। जॉन उस गार्डन से एक केमिकल ले लेता है, तभी उस गार्डनर के हाथ पर एक मकड़ी आ जाती है, जिसके बाद में वो मकड़ी उसे काट लेती है और कुछ समय बाद में वो गार्डनर बेहोश हो जाता है। इसे देखकर जॉन उसके पास में आके एक डंडे की मदद से चेक करता है और कुछ पैसे उसके पॉकेट में डाल के यहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बाद जब रात होती है तो यहाँ पर जॉन अपनी फैमिली के साथ में जो करता है वो शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। वो अपनी फैमिली के खाने में बेहोशी का केमिकल मिला देता है, जिसके बाद उसकी फैमिली के सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जॉन अपने डैड के कमरे में जाके चेक करता है कि वो बेहोश है या नहीं। इसके बाद में वो उनको कमरे से बाहर निकाल लाता है। जॉन अपने डैड की पॉकेट से फोन निकालकर उनको एक ट्रॉली से जंगल की ओर ले जाता है। ऐसा ही वो अपने माँ और बहन के साथ भी करता है। अगले दिन जब लोरी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाती है, जिससे वो घबराते हुए जल्दी से अपने मॉम डैड को उठाती है। तीनों लोग एक बंकर में फंसे हुए होते हैं। वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। दूसरी तरफ जॉन अपने मॉम के फोन से उन लोगों को कॉल करके मना कर देता है, जो लोग या तो उनके घर पर आने वाले होते हैं या जिनके पास में कोई अपॉइंटमेंट फिक्स होता है। अब वो पूरी तरीके से फ्री हो चुका होता है और उसे रोकने के लिए भी अब यहाँ पर कोई नहीं है, इसीलिए वो कार लेकर ड्राइविंग के लिए निकल जाता है। अमीर बाप की वजह से उसके पास अब पैसों की भी कोई कमी नहीं है, जिससे अब वो हर चीज अपने मन मुताबिक कर सकता है। अब एक दिन उसके घर में एक पोला नाम की औरत आती है, जो जॉन से उसके मॉम के बारे में पूछती है। एक्चुअली पोला को आज जॉन की मॉम से मिलना होता है, मगर जॉन उसे बताता है कि वो नानी के यहाँ उनकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से गए हुए हैं। इन सब के बाद जॉन अपनी फैमिली के लिए कुछ खाने के लिए ले जाता है। अब जैसे ही जॉन बंकर के अंदर झांकता है, ये सभी लोग जॉन को देखकर बेहद खुश होते हैं। दरअसल इन सबको अभी भी नहीं पता होता कि ये सब जॉन ने ही किया है। उसके डैड जॉन से पूछते हैं कि तुम ठीक हो और जल्दी से 911 पर कॉल करो, लेकिन जॉन कुछ बोले बिना उनके लिए खाने का सामान नीचे फेंक देता है। ये देखकर उसके मॉम और डैड बेहद हैरान हो जाते हैं, मगर लॉरी को पता चल जाता है कि ये काम उसी ने किया है। उसके मॉम डैड जॉन को उनको बाहर निकालने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, मगर जॉन बिना एक शब्द बोले वहां से चला जाता है। ये सभी लोग बंकर से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा होती है, जिससे कोई भी फायदा नहीं होता है। जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो लोग जॉन के दिए हुए खाने को खाने लगते हैं। जॉन अपने घर में एक बड़ा सा 4K टीवी मंगवाता है, जिससे कि वो गेम खेल सके और उसे और भी एंजॉय कर सके। जॉन अपने ऑनलाइन फ्रेंड पीटर को अपने घर में आने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर पीटर वीकेंड के बाद उसके घर आने के लिए मान जाता है। जॉन अब वो हर चीज कर सकता है जिसके लिए उसे डांट पड़ती थी। रात होने पर काफी तेज बारिश होती है, जिससे अगले दिन जॉन सभी के लिए कुछ कपड़े ले जाता है। यहाँ उसकी माँ उससे कई बार रिक्वेस्ट करती है कि हम सभी लोगों को बाहर निकाल दो, मगर जॉन अगली बार की तरह कुछ बोले बगैर यहाँ से चला जाता है। अगले दिन यहाँ पर जॉन का फ्रेंड पीटर उसके घर पर आता है। वो दोनों घर आते ही स्विमिंग पूल में एक गेम खेलने लगते हैं। पीटर जॉन को पानी में डुबाता है और उससे पूछता है कि तुमने क्या देखा। जॉन कहता है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद पीटर जॉन को कहता है कि अब मेरी बारी, लेकिन तुम मुझे ज्यादा देर तक दबाए रखना। जॉन पीटर को पानी के नीचे काफी देर तक डुबा करके रखता है, जिससे पीटर की सांस रुक जाता है। वो डूब के लगभग मरने ही वाला होता है कि तभी जॉन उसे बाहर खींच लेता है। अब जॉन पीटर से पूछता है कि तुमने क्या देखा, लेकिन पीटर उसे कहता है कि मुझे भी कुछ नहीं दिखा। दरअसल पीटर को उसके फ्रेंड ने बताया था कि अगर स्विमिंग पूल में पानी के अंदर नीचे देर तक रहा जाए तो उन्हें एक स्विमिंग सूट पहने हुए एक वर्जिन मैरी दिखाई देगी, और इसे देखने के लिए ही वो दोनों बार बार ट्राई कर रहे थे। यहाँ पर ये दोनों ही सेम थिंकिंग के होते हैं, मतलब इन दोनों की सोच बिल्कुल एक जैसे ही थे। खाना खाते समय जब पीटर से कुछ गलती हो जाता है तो जॉन उसके खाने में थूक देता है।
जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के ऊपर थूकने वाला गेम खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन के फैमिली को उस बंकर में फंसे हुए कई दिन गुजर चुके थे। अब इतने दिनों तक एक छोटे से बंकर में रहने पर उन सभी को टॉयलेट और पोटी भी यहीं पर करना पड़ता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जॉन उनके साथ आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी इनको पता होता है कि जॉन की थिंकिंग औरों से अलग है। एक बार जॉन ने उसकी मॉम से पूछा था एडल्ट हो जाने पर कैसा लगता है, लेकिन उसका मॉम इसका जवाब नहीं दे पाई थी। अब पीटर के जाने का समय होता है। जॉन पीटर को कई सारे पैसे देता है, जिसे देखकर पीटर हैरान हो जाता है। जॉन की फैमिली 3 दिनों से भूखी थी, जिससे भूख के कारण उनके बिहेवियर में भी काफी बदलाव आता है। एक बार फिर से मिसेस पोला जॉन के घर आती है। जॉन उसे फिर से बताता है कि उसकी मॉम अभी तक नहीं आई है। अब इसे सुनकर मिसेस पोला उसकी मॉम को फोन लगाती है, तो फोन की रिंग उन्हीं के घर से आती है। अब मिसेस पोला भी यहाँ से जाने लगती है, मगर जॉन उसे रोक लेता है। जॉन उससे कुछ बातें करना चाहता है, इसलिए वो उसे बैठने के लिए कहता है। जॉन यहाँ पर सबसे पहले उनकी एज पूछता है। पोला कहती है कि किसी औरत से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए। जॉन कहता है कि मेरी मॉम 50 साल की है, क्या आप भी 50 साल की हो? वो और भी पूछता है कि 50 साल का होने पर कैसा लगता है, जिस पर मिसेस पोला उसे बताती है कि इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, सब नॉर्मली लगता है। जॉन कहता है कि मैं 13 साल का हूँ और मुझे किसी चीज की जरूरत है, जिसके बाद में जॉन पोला को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसेस पोला समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, जिससे वो जॉन से पीछे हट जाती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ उसके परिवार वाले भूख के कारण मर रहे होते हैं। पीटर के जाने के बाद जॉन अभी भी पानी में डूबकर वर्जिन मैरी को ढूंढने की कोशिश करता है, और जब उसे ऐसा करते हुए उसका गार्डनर देखता है तो उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है। लेकिन उसे यहाँ पर यह पता चलता है कि जॉन बिल्कुल ठीक है। जॉन अपनी फैमिली के लिए अब खाना बनाता है। वो खाने के लिए एक अच्छा सा डिश बनाता है, जिसके बाद वो बंकर के पास में जाकर अपनी फैमिली को खाना देता है। जॉन भी यहाँ पर उन्हीं लोगों के साथ में खाना खाता है। सभी लोग खाना खा के अब कुछ रिलैक्स फील करते हैं। जॉन को कुछ समय बाद रियलाइज होता है कि अब तक उसने जो भी किया है वो गलत है। जब बंकर में उसके फैमिली के सभी लोग सो रहे थे, तब जॉन चुपके से जाकर उनको देखता है। तभी यहाँ पर उसकी बहन लोरी की आंख खुलती है और जॉन को देख लेती है, जिसके बाद वो जॉन से बातें करते हुए उसको सॉरी बोलती है। अब अगले दिन जॉन बंकर में सीढ़ी डाल देता है। सीढ़ी के मदद से सभी लोग उस बंकर से बाहर निकल आते हैं। वहां से निकलकर जब वो लोग अपने घर की तरफ आते हैं, तब वो लोग जॉन को स्विमिंग पूल में एक डेड बॉडी की तरह तैरते हुए देखते हैं। लेकिन जॉन इस बार भी वर्जिन मेरी की तलाश कर रहा होता है। उसके फैमिली वालों को पता चलता है कि जॉन की थिंकिंग बाकी लोगों से अलग है। उसकी फैमिली के सभी लोग जॉन से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते। आखिरकार वो तो इन्हीं का ही बेटा है, और सब कुछ भुलाकर एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? कमेंट में बताना जरूर, और भी बताना कि क्या आप भी जॉन की तरह रहना पसंद करते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।